मुस्तफा कत्ल केस में कत्ल की लर्जाखेज दास्तान तो मौजूद है ही है, लेकिन इस कत्ल के पीछे जो मंशियात फरोशी का नेटवर्क खुल के सामने आया है उसने सबको परेशान कर दिया है। अदाकार साजिद हुसैन का बेटा भी पकड़ा गया है और वो मंशियात उससे बरामद हुई है और बताया, पुलिस जरा ये बताते हैं कि 50 लाख मालियत की महंगी तरीन मंशियात उससे बरामद हुई है। और ये साजिद हसन के बेटे जो है साहिर जो है, ये डिफेंस के यानी कि पोश इलाकों के अंदर जो है अपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और इस तरह की पार्टियां करने वाले जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको ये मंशियात फरोख्त करते थे। और इसी तफ्तीश में जब पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया तो ये पता चला कि सिर्फ अदाकार साजिद साहब का जो बेटा है साहिर वही नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, सियासी शख्सियात, पुलिस अफसरान, फिर उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग और खास तौर के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी के ऐसे बिजनेस टाइकॉन्स के बेटों के नाम सामने आ रहे हैं अब तक जो मंशियात फरोख्त करते हैं, यानी कि जिनको पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो मंशियात फरोख्त कर रहे हैं और मंशियात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ जो मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बड़े बिजनेसमैन के बच्चे ये बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके बच्चे पार्टीज करने के लिए ये मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपस में इनका जो है पूरा एक नेटवर्क कायम है जो एक दूसरे से मुंसलिक है। यानी कि एक बिजनेसमैन का बच्चा फरोख्त कर रहा है, दूसरा बिजनेसमैन का बच्चा ले रहा है, एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा फरोख्त कर रहा है और 4 ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो है मंशियात उससे खरीद रहे हैं। और ये तमाम नेटवर्क कराची की पोश इलाकों में कायम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में चलता हुआ पाया जा रहा है। अब पुलिस अफसरान से जो हमारी बात हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि अगर इसके ऊपर हमें क्रैकडाउन करने की इजाजत मिल जाए तो इसमें बहुत सारे जो सीनियर अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासी शख्सियात के बच्चे हैं, फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे, और साथ ही साथ मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं उनके बच्चे या वो खुद जो है इसमें पकड़े जाएंगे और उसमें वो लोग शामिल होंगे जो मंशियात फरोख्त भी कर रहे हैं और उसमें वो भी शामिल होंगे जो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कराची के पोश इलाकों में और खासतौर के ऊपर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नेटवर्क है जो पुलिस के सामने खुल के आता चला जा रहा है। लेकिन अभी तक पुलिस अफसरान इस बात के ऊपर कशमकश में है कि क्या अगर वो इसके ऊपर हाथ डालते हैं तो जितने ताकतवर, जितने अहम शख्सियात के बच्चे हैं उसका प्रेशर कैसा होगा, क्या ये ऑपरेशन करने की इजाजत हुकूमत देगी, नहीं देगी, क्योंकि इसमें जो इन्होंने इजाजत देनी है हो सकता है कि उनके बच्चे भी बिल वास्ता या बिला वास्ता इस नेटवर्क से मुंसलिक निकले, चाहे वो इस्तेमाल करने वाले हों, चाहे वो फरोख्त करने वाले हों। और हर बंदा ये चाहता है कि उसके बच्चे का नाम मंजर आम के ऊपर ना आए, क्योंकि उसके बच्चे का नाम मंजर आम के ऊपर आने की वजह है कि उसका जो पोर्टफोलियो है, उसकी जो रेपुटेशन है उस ब्यूरोक्रेट की या उस बिजनेसमैन की, वो जो है एक्सपोज हो रही है और उसकी वजह से जो है पुलिस के ऊपर अब प्रेशर आ रहा है। लेकिन ये नेटवर्क अगर इस वक्त नहीं तोड़ा गया तो यकीन मानिए कि जिस तरह के इंकशाफात इस मंशियात के नेटवर्क के सामने आ चुके हैं, इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक नताइज जो हैं वो हमारे सामने होंगे।